क्या और कैसे होती है कार्बन डेटिंग, जो बताएगी ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की सच्चाई। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की सही उम्र का पता लगाने के लिए हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की इजाज़त दे दी है। आइए जानते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या है और इसे कैसे किया जाता है। क्या वाकई इससे शिवलिंग की सही उम्र का पता लगाया जा सकता है? नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ASI अब ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए स्वतंत्र है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कार्बन डेटिंग के जरिए कथित शिवलिंग की सही उम्र का पता लग सकता है? इससे कैसे किसी वस्तु की सही उम्र का पता लगता है? रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? क्या इसके बजाय किसी दूसरे तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है? आज हम आपको इस मुकदमे से जुड़े आपके मन में उठने वाले ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब दे रहे हैं। कार्बन डेटिंग को रेडियो कार्बन डेटिंग के नाम से भी पहचाना जाता है। माना जाता है कि कार्बन डेटिंग से किसी जीवाश्म या पुरातत्व संबंधी वस्तु की आयु की पुख्ता जानकारी मिल जाती है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। इससे किसी भी वस्तु को सिर्फ अनुमानित उम्र ही पता चल पाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हर प्राचीन वस्तु पर समय के साथ कार्बन के 3 आइसोटोप आ ही जाते हैं, जो पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होते हैं। इसमें कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 शामिल हैं। कार्बन 14 के जरिए ही डेटिंग विधि का इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान के नज़रिए से समझें तो कार्बन 14 के मुकाबले कार्बन 12 और कार्बन 13 वायुमंडल में ज़्यादा मौजूद रहते हैं। दोनों को जीवाश्म ईंधन के जलने के साथ अध्ययन के लिए कम भरोसेमंद माना जाता है। कार्बन 14 भी बढ़ता है, लेकिन इसके सापेक्ष दुर्लभता का मतलब है कि इसकी वृद्धि ना के बराबर होती है। बता दें कि कार्बन 14 की खोज 27 फरवरी 1940 में मार्टिन कैमेन और सैम रूबेन ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी रेडिएशन प्रयोगशाला बर्कले में किया था। जब कार्बन का अंश पृथ्वी में दब जाता है, तब कार्बन 14 की रेडियोधर्मिता के कारण कमी होती रहती है। धरती में दबे कार्बन में उसके दूसरे आइसोटोप के साथ अनुपात जानकर उसके दबने की उम्र का पता किया जा सकता है। रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल कार्बनिक पदार्थों पर ही किया जा सकता है। इसके जरिए लकड़ी, चारकोल, बीज, बीजाणु, पराग, हड्डी, चमड़े, बाल, फर, सिंग, रक्त अवशेष, मिट्टी, सेल, कोरल, चिटिन, बर्तन, भित्ति चित्र, पेपर और पार्चमेंट की उम्र का भी पता लगाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पत्थर और धातु की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती है। दरअसल उस वस्तु की उम्र का ही पता लगाया जा सकता है जिसमें कार्बन हो। शायद यही कारण है कि कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन आज हमने जब अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के तहत मामले का पक्ष रख रहे एडवोकेट मुमताज़ अहमद से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे पक्ष के द्वारा ASI सर्वे का विरोध नहीं किया गया, बल्कि एक निश्चित चरण के बाद हम ASI सर्वे कराने को तैयार थे, क्योंकि हम संविधान की प्रक्रिया के अनुसार चलने वाले लोग हैं। लेकिन अब जब माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया है तो हमें स्वीकार है। अब देखना होगा कि सर्वे के बाद न्यायालय का क्या फैसला आता है। इससे पहले एडवोकेट मुमताज़ अहमद ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आम जनमानस भी ये सोच रहा है कि ASI सर्वे से क्या लाभ होने वाला है, या ASI सर्वे का आप लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा था कि सर्वे न कराया जाए। ASI सर्वे होता क्या है सर? ASI सर्वे जो ये मॉडर्न मैकेनिज़्म है, आधुनिक जो है, ये तकनीक एक है जिसके द्वारा जो है वो सर्वे करते हैं और वो जितने मॉन्यूमेंट्स, जिसके पुरातत्व जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में वो सर्च करते हैं और मशीन से वो पता करते हैं कि ये कौन चीज़ है, कब का है, क्या है लाइफ, क्या है ये। हम लोग का विरोध ये नहीं था कि ना किया जाए। हम लोग का विरोध ये था कि अभी ये स्टेज नहीं है। ये स्टेज जब एविडेंस हो जाती, पूरी गवाही हो जाती और अदालत इस नतीजे पहुंचती कि इससे कोई हमारा मकसद या उद्देश्य हल नहीं हो रहा है, तब उस स्टेज पर होता। तो हम लोग इतराज़ बेसिक ये था कि एप्लीकेशन इनकी जो है अभी जो प्री मैच्योर है, और कोई विरोध नहीं था हम लोगों का। लीगल मतलब क्वेश्चन हम लोग का था
विधि के अनुसार हम लोग काम कर रहे थे। अब जो सभी अदालतों ने कहा कि नहीं होगा, तो हम लोग सहयोग हो रहा है। आप अभी जिस स्टेज की बात कर रहे थे कि एक अलग स्टेज के बाद हम इसकी मांग करने वाले थे या इसका विरोध नहीं करते, वो कौन सा स्टेज था? स्टेज जिसे मुकदमा दाखिल होता है सिविल में, बता दें आपको, दीवानी में दाखिल होने के बाद दूसरी पार्टी से उसका जवाब मांगा जाता है। फिर क्या दोनों के दावे जवाब में क्या विवाद है, उसका पॉइंट बनता है। उसको कहते हैं, अंग्रेजी में इश्यूज कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विवादक कहते हैं। उसके बनने के बाद जब दोनों पार्टियों का बयान होता है, पहले वादी होगा फिर प्रतिवादी होगा। बयान के बाद अगर अदालत जो हाकिम है उसको समझ बात आ रहा है कि जो अब तक बयान आया है इससे इस मसले का हल नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका कि सर्वे करना ज़रूरी है, तब वो स्टेज होता, मैच्योरिटी कहा जाता है। और अभी यहाँ पर जब सबकी जवाबदेही नहीं आई है, ना अभी कोई इशू बना हुआ है, तो यही हम लोगों का मेन वो था कि अभी ये स्टेज नहीं है। एक आखिरी प्रश्न, क्या सर्वे के बाद सब कुछ स्पष्ट होकर आ जाएगा कि यह पक्ष किसके पक्ष में जाएगा? फैसला कोर्ट सुना सकती है इस सर्वे के बाद या आगे भी कुछ? सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद भी फिर वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सर्वे एक आ जाएगा रिपोर्ट, उस पर पक्षों द्वारा आपत्ति मांगी जाएगी, आपत्ति दाखिल होगी, तो उसका निस्तारण होगा। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया होगी, फिर बयान होगा, बयान के बाद फिर तब ये रिपोर्ट है या और जो जिसके अभिलेख होंगे, जो डॉक्यूमेंट होगा उस पर जो विचार करने के बाद उनका निर्णय होगा।